हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज है 1 जुलाई। सो आज से हम करेंगे ओनली गी पॉइंटर्स। और मैं आप लोगों को भी, जो बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, जो बैचेस में भी है, मेरे पास है, कहीं और भी है, मैं उनको भी यही एडवाइस दूंगी कि अब ये जो 4-5 दिन है आप लोगों के पास, इसमें ज़्यादा की पॉइंटर्स और हाईलाइटर्स पढ़ो। जब आपने बैच ज्वाइन कहीं पर भी किया होगा तो आप लोगों को उन्होंने हाईलाइटर्स दिए होंगे, की पॉइंटर्स दिए होंगे, सिर्फ उन्हीं को पढ़ो। आप थ्योरी और एमसीक्यू में अपनी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर कुछ ऐसा सा मिलता है जिससे आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता, तो उससे आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होगे। तो आज से हम करेंगे 2020 की पॉइंटर्स रेगुलरली, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये साइसी के लिए की पॉइंटर्स रहेंगे। आरआरबी एंड नॉर्सेट और बाकी एग्जाम्स की जो एमसीक्यूज़ की वीडियो है, अब वो अलग टाइम फ्रेम पे आएगी। पहले एक बता दूं मैं आपको, आरआरबी एंड नॉर्सेट की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसके लिए बैचेस जो हैं स्टार्ट हो गए हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही, 2 बैचेस हैं मेरे पास, 1499 1499 वाला जो बैच है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें आपको एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवाऊंगी। ठीक है, ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, जिनको पता है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें उनका बेसिक क्लियर है। वो ये ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ्स का बैच। एक है 4 मंथ्स का 2499 का बैच, जो कि है फुल ऑल इन वन बैच, जो कि है बेसिक से स्टार्ट होने वाला बैच। सबसे पहले हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, सब कुछ करने वाले हैं इस बैच में। ये भी बैच जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा, स्पेशली फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट ये बैचेस रहेंगे। आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इस पे कॉल या फिर मैसेज करके। हम चलते हैं अपने की पॉइंटर्स पे। फर्स्ट ही की पॉइंटर पढ़ते हैं। नॉर्मल हेड सरकमफ्रांस इन न्यूबॉर्न इज 33 टू 35 सेंटीमीटर। नॉर्मल हेड सरकमफ्रांस जो होता है एक न्यूबॉर्न में, वो 33 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर्स है। ये जितने भी मैं की पॉइंटर्स लेके आऊंगी, ये एसआईसी के प्रीवियस ईयर पेपर से ही लेके आऊंगी, ताकि वो भी हो जाए। नेक्स्ट है, नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रांस इज लेस देन 3 सेंटीमीटर देन द हेड सरकमफ्रांस। दोनों में कंफ्यूजन रहती है। देखो, जो हेड होता है बेबी का, वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू उसका जो नॉर्मल चेस्ट का सरकमफ्रांस होता है। तो हेड जो है वो बड़ा होता है, उससे 3 सेंटीमीटर लेस होता है जो चेस्ट सर्कमफ्रांस है। नेक्स्ट है, कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ अ नॉर्मली लेंस ऑफ आई। तो जो आई का लेंस होता है, जब उसकी क्लाउडिंग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैटरेक्ट। नेक्स्ट है, मैकबर्नी पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस का वैसे एमसीक्यूज भी मैंने सारे करवाए आपको, 750 एमसीक्यूज से ज़्यादा करवा चुकी हूँ। तो अगर आपका एमसीक्यूज भी करने का मन है तो आप प्रीवियस वीडियो दे सकते हो। मैकबर्नी पॉइंट होता है आपकी नेवल से आप इलियक क्रस्ट तक, सुपीरियर इलियक क्रस्ट पे ऐसे लाइन लगाते हो, और 2/3 पे उसका जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। और अगर उसमें रीबाउंड टेंडरनेस, लिख लेना इसको, रीबाउंड टेंडरनेस आप लोगों को देखने को मिलती है, देन इट शोज कि पेशेंट को क्या है, अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट है, द एवरेज ब्लड लॉस इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 50 टू 100 ml। जो एवरेज ब्लड लॉस होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो होता है 50 से 100 ml। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपको। हार्मोन इसेंशियल फॉर मिल्क इजैक्युएशन इज ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन जो है मिल्क की इजैक्युएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है? दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय टी लिम्फोसाइट्स। तो जो सेल मीडिएटेड होती है वो टी लिम्फोसाइट जो बोली जाती है, ज़्यादातर आपको एचआईवी एड्स वगैरह में देखने को मिलेगी। और एक इम्यूनिटी होती है बी लिम्फोसाइट्स, जो कि आपको इम्यूनल इम्यूनिटी बोलने को मिलती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइट विच हेल्प्स इंसुलिन टू मूव इनटू द सेल इज पोटाशियम। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन आ रखा है कि जो इंसुलिन को मूव करता है इनटू द सेल्स। ठीक है, सेल्स के अंदर इंसुलिन को मूव करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है आप लोगों का पोटाशियम। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑटोस्कोप इज यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, क्या चीज यूज होती है एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर के लिए? ऑटोस्कोप। द एंटीडोट ऑफ द वार्फरिन इज विटामिन के। एंटीडोट कौन सा है वार्फरिन का? वार्फरिन का एंटीडोट है विटामिन के। तो जब भी आप किसी को वार्फरिन लगाने जा रहे हो तो उसका एंटीडोट भी जो है आपको अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बाय चांस वार्फरिन की टॉक्सिसिटी होती है पेशेंट को तो आप वो दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, टोनोमेट्री इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग आईओपी। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ये कि इंट्राऑकुलर प्रेशर, इसकी फुल फॉर्म भी लिखते रहना साथ में। काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो
डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो उनके लिए की पॉइंटर्स बेस्ट रहेंगे, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। सो इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है जब भी किसी का इंक्रीज होता है तो हम टोनोमेट्री जो है वो यूज़ करते हैं कि वो कितना इंक्रीज हुआ है इंट्राऑकुलर प्रेशर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस जो है आपके ESIC के एग्जाम से आ रखा है, तो आपको ये याद रखना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो IOP होता है वो कितना देखने को मिलता है, नॉर्मल रेंज ऑफ IOP जो है आपको कितना देखने को मिलता है इंट्राऑकुलर प्रेशर। तो यहाँ पे लिख लेना 10 से 21 mm ऑफ HG, यहाँ पे लिख लेना 10 से 21 mm ऑफ HG, ये नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, ठीक है। नॉर्मली ये हमें देखने को मिलता है और जब आप ग्लूकोमा में देखते हो ना तो वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंट्रेंसिक फैक्टर फॉर द कैसल इज सिक्रीटेड बाय अ पैराइटल सेल्स, ठीक है। सो देखो जो इंट्रेंसिक फैक्टर होता है, ठीक है, वो किससे सिक्रीट होता है, स्टमक के कौन से सेल से, सो पैराइटल सेल से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से सेल्स ऑफ द स्टमक से रिलीज होता है, तो पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है वो रिलीज होता है। डिसीज कॉज्ड बाय द ट्रेपमोनियम प्लेनेडियम इज अ सिफिलिस, तो ट्रिपोनियम प्लेडियम से जो डिसीज कॉज होती है उसको हम बोलते हैं सिफिलिस। नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन इन्फेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है इन्फेंट का, 120 से 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो याद रखना है बच्चे का ज़्यादा होता है इन्फेंट का। नेक्स्ट है ओरल हाइजीन ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट, केयर मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। तो बहुत ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैंने कराया भी, कि अनकॉन्शियस पेशेंट में हम ओरल हाइजीन क्यों मेंटेन करते हैं। देखो एक तो सबसे पहले तो इसमें जो है टंग फॉल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, टंग का बैक फॉल हो जाता है, बैक को गिर जाती है पीछे को इन अनकॉन्शियस पेशेंट, कॉमा वाले पेशेंट्स में, ठीक है। तो वहाँ पे एयरवे जो है वो रुक जाता है, सो ये तो आपको इंस्पेक्ट करना पड़ता है। प्लस जो है वो जो स्लाइवेशन है और जो फ्लूइड है वो मुंह में इकट्ठा होता है और देयर इज अ चांसेस कि जो पेशेंट है वो उसको एस्पिरेट कर जाए। सो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के क्या करते हैं, ओरल हाइजीन देते हैं इन द अनकॉन्शियस पेशेंट। तो ये चीज़ को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम लेस देन 200 ml। सो जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो और पेशेंट का जो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो लेस देन 200 ml आता है तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनास। सो इसको लिख लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनास, ठीक है। सो जब भी फ्लूइड वॉल्यूम लेस देन 200 ml आता है 32 से 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में, तो हम उसको बोल देते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनास, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड लुक्स इन अ ग्रीन कलर इज अ मेकोनियम स्टेन्ड। सो जब आपको एमनियोटिक फ्लूइड जो है ग्रीन कलर का दिखता है उसको हम बोलते हैं मेकोनियम स्टेन्ड, के बच्चे ने अंदर जो है मेकोनियम पास कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे जो है आपको कलर्स आते हैं, आगे की गोल्डन की पॉइंटर्स में हम पढ़ेंगे कि ग्रीन कलर का हो गया, गोल्डनिश कलर का क्या दिखता है, रेड कलर का दिख रहा है, वाइन कलर का दिख रहा है, तो क्या दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी इन ह्यूमन इज अब्डोमिनल कैविटी। सो कौन सी कैविटी जो है लार्जेस्ट बॉडी कैविटी बोली जाती है, दैट इज योर एब्डोमिनल कैविटी, जो है सबसे ज्यादा बड़ी कैविटी है ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है एलन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द एडुकेट ब्लड फ्लो इन द हैंड बाय चेकिंग पेटेंसी अल्नर आर्टरीज, ठीक है। सो आपको पता है जब भी आप किसी की आर्टरी कैनलाइजेशन करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या चेक करते हो, एलन्स टेस्ट बिफोर ABG। जब भी आप किसी का आर्टीरियल ब्लड गैस चेक भी करने जा रहे हो, सैम्पलिंग लेने जा रहे हो, तो आपको उसकी पेटेंसी चेक करनी पड़ती है, अल्नर एंड रेडियल की पेटेंसी आप लोग चेक करते हो, जिसको हम बोलते हैं एलन्स टेस्ट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी द डिस्टेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड फोटोथेरेपी इज 45 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर। सो जब भी आप किसी की फोटोथेरेपी कर रहे हो किसी बच्चे की, तो उसका जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द फोटोथेरेपी वाली मशीन एंड बच्चे में, दैट इज कभी कभी 45 सेंटीमीटर वहाँ पे लिखा आता है, कभी 18 इंचेस। तो आपको ये प्रॉपरली याद होना चाहिए। सो आई थिंक सारे की पॉइंटर्स आपको क्लियर हो गए हो। ऐसे ही हम 20-20 करके रोज करेंगे, ज़्यादा भी करवा सकती हूँ। एंड अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब
थ्योरी तो बिल्कुल ही बंद कर दो, एमसीक्यूज करना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियोस मेरी देख लो, उसमें मैंने ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर भी सारे मिक्स करके मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं। सो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको कम लगे। सो अगर आपको आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बैचेस जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 6 जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई से बैचेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा आप लोगों के पास नंबर, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 2 बैचेस है, 1499 2499। 1499 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, प्लस एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और जो 2499 का है ये 4 मंथ्स का है, ये फुल थ्योरी बैच है, जिसमें आपका सबसे पहले बेसिक क्लियर होगा, देन ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासेस, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों बैच है। सो आप ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे बात करके मेरे साथ एनी डिटेल्स लेने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और नर्वसनेस में बिल्कुल मत रहो और पढ़ो अच्छे से। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।